बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डेसिमल्स को पढ़ा। हमने पढ़ा कि वो तमाम नंबर्स जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट आता है उन नंबर्स को हम डेसिमल्स बोलते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डेसिमल। तो डेसिमल्स की क्लासिफिकेशन में कहता है डेसिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। जो डेसिमल्स हैं उनकी दो क्लासेस होती हैं। नंबर 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नंबर 2 नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। A terminating decimal is one in which the number of digit after the decimal point is फाइनाइट, यानी कि वो वाले डेसिमल्स जिनमें नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो क्या हो? फाइनाइट हो। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? महदूद हो, ख़त्म हो जाए। मतलब कि हम डिवीज़न करें, अगर कोई फ्रैक्शन आती है हम उसको क्या करते हैं? डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल में पॉइंट के बाद वो उसकी डिवीज़न क्या हो जाए? रुक जाए। हम डिवाइड करें तो उसकी डिवीज़न कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं 1/4। जब 1/4 को हम 1 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.25 और 5 पे जाके हमारे पास क्या हो जाती है? इसकी डिवीज़न कंप्लीट हो जाती है। सिमिलरली जब हम क्या करते हैं 2/5 की बात करते हैं तो 2/5 को भी जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.4। तो देखें पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद डिवीज़न कंप्लीट हो गई। यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स के बाद डिवीज़न क्या हो जाती है? उसकी कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसे डेसिमल्स जिनकी डिवीज़न कंप्लीट हो जाए उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की क्या आ जाए हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट सेकेंडली हमने बात की कि जो सेकंड डेसिमल है वो डेसिमल्स कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेटिंग नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को कुछ यूं डिफाइन किया जाता है कि अ डेसिमल इन विच द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज़ इनफिनिट, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ़ डिजिट हैं वो इन्फिनिट हो, इतने ज़्यादा हो हम उनको काउंट ना कर सकें। तो ऐसे डेसिमल को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या आ गया? एग्जांपल देखें 1/3। जब 1/3 को हम क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 0.3333 हम देखते हैं कि इसकी डिवीज़न कंप्लीट नहीं होती, डिवीज़न एंड नहीं होती, वो कंटिन्यू रहती है। तो ऐसे जो डेसिमल्स होते हैं जिनकी डिवीज़न कंप्लीट ना हो, कंटिन्यू रहे, ऐसे डेसिमल्स को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की क्या आ गई हमारे पास? एग्जांपल्स हैं। इसी तरह सिमिलरली 3/11, तो जब हम इसको भी सोल्व करते हैं तो आंसर आता है 0.2727, सो ऑन कंटिन्यू रहता है। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की क्या आ गई? एग्जाम्पल्स हैं। अब देखें, हमें क्वेश्चन के अंदर अगर आ जाता है, क्वेश्चन हमें दे दिया जाता है, कोई डेसिमल्स दे दिए जाते हैं और हमसे ये कहा जाता है कि हमने इनमें से सेपरेट करना है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को। तो सिंपली एक छोटा सा रूल है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को फाइंड आउट करने का, क्योंकि जो टर्मिनेटिंग नहीं होंगे ऑब्वियसली वो सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो जो टर्मिनेटिंग होंगे, टर्मिनेटिंग को सेपरेट करने के लिए हमारे पास रूल हुआ करता है, इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ कहा गया है कि डिनोमिनेटर, अब देखिए जो रैशनल नंबर होता है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है। फ्रैक्शनल फॉर्म हम कहते हैं रैशनल नंबर ही वो जो P/Q फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर है, तो जो डिनोमिनेटर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। पेन नंबर 1 जो रैशनल नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद ये है कि उसकी सिंप्लीफिकेशन ना हो, वो लोएस्ट फॉर्म में मौजूद हो। ठीक है, लोएस्ट फॉर्म में जो हमारे पास रैशनल नंबर होता है, उस रैशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर होता है हैज़ नो प्राइम फैक्टर अदर दैन 2 and 5। पहली बात कि जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर 2 और 5 हों, और 2 and 5, या अकेले 2 हों या आपके पास क्या हो जाएं 5 हों। पहली बात ये कि उसका जो डिनोमिनेटर होगा जब हम उसके फैक्टर्स बनाएं तो उसके फैक्टर्स 2 और 5 बने। दूसरी बात, या सारे ही 2 फैक्टर्स बने या सारे ही 5 बने, तो उस सूरत में हम उस नंबर को क्या कहते हैं? ये एक रैशनल है। रैशनल तो है वो, लेकिन उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा? जब उसके डिनोमिनेटर्स के अंदर जो फैक्टर्स हैं वो 2 और
5 बने। अगर 2 और 5 के अलावा भी नंबर्स आएंगे तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो हमारे पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए हमारे पास कंडीशन ये होगी कि उसके डिनोमिनेटर के अंदर 2 और 5 के अलावा भी कोई दूसरा नंबर मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल 3 आ सकता है हमारे पास, 3 के अलावा 7 आ सकता है, 11 आ सकता है। ठीक है, तो ये वो नंबर्स हैं जो 2 और 5 के अलावा हैं। अगर 2 और 5 के अलावा नंबर्स आएंगे तो हम उसको क्या कहते हैं, ये क्या है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर फैक्टराइजेशन करें, फैक्टर्स बनाएं, फैक्टर बनाने के बाद हम देखें कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 2 और 5 ही हैं, तो हम उस सूरत में उसको क्या कहेंगे, वो हमारे पास क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट एक्चुअल डिवीजन सेपरेट द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हमें क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये कि हमें सेपरेट करना है कि ये जो गिवन डेसिमल है, ये जो फ्रैक्शन मौजूद है, क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अभी स्टूडेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया एक रूल है, वो रूल ये कि अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाएं, वो फैक्टर या तो सारे 2 हों या सारे 5 हों या 2 और 5 दोनों हों, तो उस सूरत में वो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज़ वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, 13/8। तो 8 हमारे पास क्या है, 8 हमारे पास आ गया डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन करते हैं। जब 8 की फैक्टराइजेशन करें तो वो बनती है 2 × 2 × 2। ठीक है, जब 8 के फैक्टर्स बनाते हैं, यहाँ मैं 8 की फैक्टराइजेशन करता हूँ, तो ये मेरे पास 8 है, मैं इसके फैक्टर्स बनाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8। फिर देखें 4 किस पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे, तो 2 2 ज़ार 4। फिर हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ार 2। तो जब 8 की फैक्टराइजेशन की तो आंसर आया 2 × 2 × 2। तो सारे फैक्टर्स 2 हैं, तो यहाँ रीज़न लिखेंगे 13/8 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। रीज़न क्या है, रीज़न ये है बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर हैज़ प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 2। सारे के सारे फैक्टर्स 2 हैं। जब सारे के सारे फैक्टर्स 2 आ जाएं, सारे के सारे फैक्टर 5 आ जाएं या 2 और 5 आ जाएं, तो उस सूरत में वो टर्मिनेटिंग है। तो इसको हमने कह दिया ये हमारे पास क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सिमिलरली हमारे पास क्या आ गया, 7/25। तो हमें ये भी बताना है 7/25 क्या है, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखिए 7/25 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल रीज़न क्या है, बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर हैज़ प्राइम फैक्टर 5 × 5। अब देखें फिर वही रूल कि अगर 2 सारे हों या सारे 5 हों, तो यहाँ सारे 5 बन रहे हैं। तो जब सारे 5 हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, ये टर्मिनेटिंग है। अब ये क्या किया हमने, फैक्टर्स बनाए हैं। हम क्या करते हैं, 25 को फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले ये 5 पे डिवाइड होता है, 5 5 ज़ार 25। फिर 5 पे डिवाइड हो रहा है, 5 1 ज़ार 5। तो प्राइम फैक्टर बने 5 × 5। तो 5 × 5 ये जो प्राइम फैक्टर्स है वो हमने यहाँ राइट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास उसके फैक्टर्स आ गए। तो फैक्टर से हमने ये जज किया कि हमारा जो गिवन डेसिमल्स है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/11। 5/11 को हमने बताना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। 5/11 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज, रीज़न क्या है, रीज़न इट्स डिनोमिनेटर इज़ 11। तो हमने बात की थी, जो रूल था कि जो डिनोमिनेटर हैं वो 2 और 5 होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो 11 आ गया। तो 11 आने की वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब इसको टर्मिनेटिंग नहीं बोलेंगे, अब हम इसका क्या नाम रखा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9/6। ठीक है, अब जब रूल बताया तो सबसे पहली बात वहाँ ये क्लियर की कि जो हमारे पास फ्रैक्शन आनी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपके पास, लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, लोएस्ट फॉर्म का मतलब कि उसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले ये 9/6, अगर मैं यहाँ 6 की बात करूँ तो अकेले 6 के जो फैक्टर्स बनते हैं वो 2 और 3 हैं। अब हमने बात की थी रूल में अदर दैन 2 आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग नहीं कह देना स्टूडेंट्स। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 9/6 का मतलब कटिंग करें, 3 3 ज़ार 9 और 3 2 ज़ार 6, तो 3/2। अब ये जो 9/6 है ना, इसकी लोएस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या है, 3/2। तो ये जो 3/2 है आपके पास, अब इस 3/2 को देखना है। अगर 3/2 टर्मिनेटिंग होगा तो 9/6 भी टर्मिनेटिंग होगा। अगर 3/2 आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है तो 9/2 भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब हम इस पर रूल अप्लाई करते हैं जो हमने रूल पढ़ा
हमने कहा था डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स होंगे प्राइम फैक्टर वो 2 और 5 या 2 या 5 होने चाहिए। तो यहाँ देखें डिनोमिनेटर क्या आपके पास 2 आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये जो 3/2 है ये एक आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है। सॉरी, ये जो हमारे पास 3/2 है, क्योंकि 2 आपके पास आ गया तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो यहाँ हम कहते हैं 3/2 एक टर्मिनेटिंग है, तो 9/6 भी आपके पास क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग। सो हम कहते हैं 9/2 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल बिकॉज इट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म इट्स डिनोमिनेटर इज़ 2। तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 3/2 है तो डिनोमिनेटर क्या आ गया, 2। अब डिनोमिनेटर 2 है तो 2 आने की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4/9 इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर हैज़ प्राइम फैक्टर। डिनोमिनेटर क्या है आपके पास 9। अब देखिए 4/9 स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर्स की जब हम क्या करते हैं फैक्टर्स बनाते हैं तो 3 × 3 9 होता है। तो दोनों 3 हैं अदर दैन 2। तो जब भी अदर दैन 2 एंड 5 फैक्टर्स बनेंगे तो हम बात करेंगे कि वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम कहते हैं कि जो 9/4 है ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमने इनको क्या करना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हम एक्चुअल डिवीजन करेंगे जैसे हम डिवाइड करते हैं छोटी क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास पहला नंबर है 2/100, तो हम क्या करते हैं 2 को 100 पर डिवाइड करना है। तो 2 लिखा हमने और 100 पर। अब देखिए 2 एक छोटा नंबर है, 100 पर डिवाइड नहीं होता, तो हम क्या करेंगे यहाँ पॉइंट लगा लेंगे और यही वाला पॉइंट ऊपर भी ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। और पॉइंट से पहले हमेशा हम क्या करेंगे, अगर आपने कोई और डिजिट मौजूद नहीं है तो हम वहाँ क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे, ठीक है। अब पॉइंट लगाने के बाद हमने एक 0 लगा लिया। अब 0 लगाने के बाद ये हमारे पास 2 था, अब ये 20 बन गया, ठीक है। तो अभी भी 100 से छोटा नंबर है, तो 0 ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे, एक और 0 लगा लेंगे। अब ये 200, तो अब किस पे जाएगा, ये 2 पे। तो 100 2s are 200, तो हमने इसको डिवाइड किया, तो ये डिवीजन के बाद अब ये कोशंट है। तो इसका मतलब ये हुआ जब 2 को 100 पर डिवाइड करते तो आंसर आता है 0.2 था। हम यहाँ लिखते हैं कि 2/100 जब हमने इसको सोल्व किया तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आंसर आया 0.02, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसी का 27/20। अब इसको डिवाइड करते हैं, 27 को 20 पे डिवाइड करना है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 21 है 20, बाकी क्या बचेंगे 7। अब 7 एक छोटा नंबर है, ठीक है। 7 क्या है, 20 पे डिवाइड नहीं होता, तो हम यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, यही वाला पॉइंट ऊपर भी ट्रांसफ़र कर देंगे और एक 0 लगा लिया। जब एक 0 लगा लिया तो ये वाला 0 हम क्या करते हैं, यहाँ 7 के साथ ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ लिखने के बाद क्या बन गया हमारे पास 70। अब 20 का टेबल पढ़ना है, 70 से बड़ा ना हो, तो 3 पे जाएगा, तो 3 20 are 60, तो 70 में से जब 60 माइनस करेंगे बाकी बचेगा 10। अब 10 फिर एक छोटा नंबर है, तो ऊपर से हम क्या करते हैं, एक और 0 नीचे ले आते हैं, एक और 0 नीचे लेकर आएंगे तो ये 0 आपके पास बना देगा इसको 100। अब फिर 20 का टेबल पढ़े तो 25 are 100, तो ये डिवीजन के बाद आंसर आ गया 1.37। तो मतलब 27 डिवाइडेड बाई 20 इज़ इक्वल टू 1.35, ठीक है, 1.35। तो ये हमारे पास क्या आ गई, उसकी डेसिमल फॉर्मेट आ गया। और देखें टर्मिनेट, इसकी भी अगर डिवीजन की बात की जाए तो टर्मिनेट रुक गई है हमारी, कंप्लीट हो गई है, और यहाँ भी हमारी डिवीजन क्या होगी, कंप्लीट। तो ऐसे डेसिमल्स जिनकी डिवीजन कंप्लीट हो जाए हमने उसको क्या कहा था, वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पार्ट 31/50। 31 देखें, 31 एक छोटा नंबर है, तो छोटे नंबर 50 पे डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, जब डिवाइड ना हो हम पॉइंट लगा लेते हैं, वही पॉइंट ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। और मैंने बताया कि अगर कोई डिजिट मौजूद ना हो तो स्टार्ट पे पॉइंट से पहले एक 0 लगा लेना है, तो पॉइंट से पहले हमने 0 लगा लिया, ठीक है। यहाँ हम 0 लगाते हैं, अब क्या आ गया 300। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। अब जब 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 6 are क्या हो जाएगा, 5 6 are 30 और 56 are 300, तो 300 आ गया। 310 में से जब हम 300 को माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 10, एक और 0 लगाएंगे, वो वाला 0 नीचे ले आएंगे, तो ये क्या बन गया 100। अब 50 का टेबल पर 52 are 100, तो यहाँ आ गया हमारे पास 100, तो ये डिवीजन करने के बाद आंसर आया 0.62। तो यहाँ हम कहते हैं जब 31 को 50 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 0.62। तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग। देखिए डिवीजन कंप्लीट हो गई, तो टर्मिनेटिंग के अंदर डिवीजन क्या हो जाती है, हमारी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट 84/64।
अब 84 को 64 पे डिवाइड करना है, तो सबसे पहले देखें 1 पे जाएगा, 2 पे करेंगे तो वो एक बड़ा नंबर बन जाएगा। तो हम करते हैं 64 1 जार 64, माइनस करेंगे, 4 में से 4 माइनस किया 0, और 8 में से 6 माइनस किया तो 2 आ गया 20। अब 20 64 से छोटा नंबर है, जब छोटा नंबर आ जाए हम यहाँ भी पॉइंट लगा लेंगे, वही पॉइंट ऊपर भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ऊपर ट्रांसफ़र करने के बाद हमारे पास हमने यहाँ 0 लगा लिया। अब ये 0 वैसे का वैसे नीचे ले आएंगे, क्या बन गया 200। अब 64 का टेबल पढ़ेंगे, 64 3s आर 192, तो 192 200 माइनस 192 8 आ गया। अब 8 हमारे पास यहाँ बच गया। अब ऊपर से हम क्या करते हैं, एक और 0 ले आते हैं। अब क्या बन गया 80, फिर 64 1 जार 64, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16। 16 आने के बाद यहाँ से ऊपर से एक और 0 नीचे लेकर आएंगे, ठीक है, यहाँ 0, तो ये आ गया 160। अब फिर 64 का टेबल पढ़ें, तो जब 64 का टेबल पढ़ेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 पे जाएगा, तो 64 2s आर 128, तो 160 माइनस 128 जब माइनस किया तो आंसर है 32। तो 32 ऊपर से फिर एक 0 नीचे लेकर आएंगे, तो क्या आ गया हमारे पास 320। तो 64 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 320। टोटली कंप्लीट डिवीजन हो गई, तो रिमाइंडर क्या बचा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 84 को 64 पर डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो क्या आता है 84 डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल टू 1.3125। तो ये हमारे पास क्या आ गई, टर्मिनेटिंग फॉर्मेट आ गया डेसिमल का। हमने इसको डेसिमल फॉर्म में, ये हमारे पास रैशनल नंबर है और ये हमारे पास क्या आ गई, उसकी डेसिमल फॉर्म आ गई।